नमस्ते दोस्तों, गूगल का एक नया धमाका। हाल ही में गूगल ने लॉन्च किया है फायरबेस स्टूडियो। एआई की रेस में गूगल भी पीछे नहीं रहना चाहता है, जिससे आप बिना मैनुअल कोडिंग के फुल स्टैक एप्लीकेशन बना सकते हो, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, वेब एप्लीकेशन हो या फिर एपीआई डेवलपमेंट। और साथ ही साथ आप इसे होस्ट भी कर सकते हो, पब्लिश भी कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में फ़िलहाल के लिए। और हाँ, ये टूल डायरेक्टली compete कर रहा है बोल्ट, कर्सर एंड लवेबल जैसे बड़े एजेंट बेस्ड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म के साथ। लेकिन गूगल के पास एक मैसिव एडवांटेज है, क्योंकि ये पूरा का पूरा फायरबेस इकोसिस्टम के ऊपर बेस्ड है। फायरबेस स्टूडियो बेसिकली एक एआई पावर टूल है, जहां आप बस सिंपल से एक प्रॉम्प्ट एंटर करते हो और ये आपके लिए जनरेट कर देता है कंप्लीट एप्लीकेशन। इसमें आपको मिलता है फायरबेस ऑथ, फायरस्टोर इंटीग्रेशन एंड जेमिनी एआई का फुल पावर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैं आ चुका हूँ फायरबेस स्टूडियो के होम स्क्रीन पे, द फुल स्टैक एआई वर्क प्लेस। सो उसके फीचर को डायरेक्टली एक्सप्लोर करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, वेलकम टू फायरबेस स्टूडियो। तो इससे फटाफट हम एक्सेप्ट करते हैं, कंफर्म। हेलो अक्षय, व्हाट डू यू वांट टू बिल्ड? तो क्या बिल्ड करना चाहते हैं आप? तो हम एक पहले सिंपल सा प्रॉम्प्ट डालते हैं, एक स्टैटिक वेबसाइट बिल्ड करते हैं। तो प्लीज़ क्रिएट अ सिंगल पेज वेबसाइट फॉर अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो क्रिएट योर वर्क प्लेस, इम्पोर्ट रेपो एंड आप जो भी प्लेटफॉर्म या फिर लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हो यहाँ से चूज़ कर सकते हो, जिसपे आप डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करना चाहते हो। सो प्रोटोटाइप विद एआई। ओके, इट्स वर्किंग नाउ। ओके, सो अभी ये हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या क्या बनाने वाला है। तो फीचर्स में इन्होंने ऐड किया है एक हीरो सेक्शन, सर्विस ओवरव्यू, प्रोजेक्ट शोकेस, क्लाइंट टेस्टिमनी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो आई थिंक ये क्वाइट काफ़ी है। सो यहाँ पे कलर थीम भी है, तो यहाँ पे आपको बता रहा है ये कौन कौन से कलर यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो प्रोटोटाइप दिस ऐप। ओके, सो ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट कोडिंग कर रहा है, एक मतलब मिनटों में ये पूरा एक वेबसाइट अभी बनाने वाला है। और आप देख सकते हैं इसकी कोडिंग स्पीड, मैंने वीडियो को फास्ट नहीं किया, ये ऑटोमेटिक स्पीड है इसका। एंड यहाँ पे राइट साइड पे आप देख सकते हो कि ये जो सारी फाइल्स जनरेट कर रहा है वो सारी यहाँ पे आपको जनरेट होते हुए दिखाई देंगे। नाउ अब ये चेकिंग फॉर एरर्स, कुछ एरर्स तो नहीं है अपने कोड पे। ओके, सो इसने अपना वेबसाइट बना दिया है, एक काफ़ी खूबसूरत सिंपल अपने हिसाब से इन्होंने डिज़ाइन डाल दिया है। नाइस पपी। हमारे पास हीरो सेक्शन है, लर्न मोड, सो बटन काम नहीं कर रही है अभी फ़िलहाल। एंड सर्विसेज, प्रोजेक्ट शोकेस, क्लाइंट टेस्टिमनी, कॉन्टैक्ट। एंड यहाँ पे एक इशू दिखा रही है, आई एम नॉट श्योर। सो ओके, सो इशू में इट्स आस्किंग कि अगर आपको फिक्स करना है तो आस्क टू फिक्स। ओके, सो इसने खुद ब खुद जो एरर है वो फिक्स कर दिया है शायद। ओके, तो हमारी वेबसाइट जो है वो कम्प्लीटली तैयार हो चुकी है। ओके, सर्वे को हम स्किप कर देते हैं। अभी अगर हमें मान लो इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आई थिंक हम कर सकते हैं इस पर चेंज। सो इट्स आस्किंग डिस्क्राइब द चेंजेस यू वांट। जो चलो हम इसे बोलते हैं कि बटन कलर को रेड कर देना है। प्लीज़ चेंज द बटन कलर टू रेड। सिंपल स्टेप्स पे चलते हैं, क्यों ज़्यादा लोड देना। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा जो बटन कलर है वो ऑटोमेटिकली रेड में चेंज हो गया है। ओके, गुड।
सो ये काफ़ी सिंपल टास्क के लिए इट्स वेरी यूज़फुल। आप यहाँ पे एडिट कोड में भी जा सकते हो। ओके, ये एडिट कोड में आपको डायरेक्टली वी एस कोड ओपन करके दे रहा है, मतलब वी एस कोड डायरेक्टली इसमें इंटीग्रेटेड है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली खुद से भी अगर जाके आपको अगर कोड यहाँ पे मॉडिफाई करने हैं तो आप मॉडिफाई कर सकते हो। एंड साथ ही साथ अलॉन्ग द साइड जेमिनाई ओपन है, तो यहाँ पे आप खुद से अगर मॉडिफाई करना है कर लो, या फिर आस्क जेमिनाई टू डू इट, और फिर जेमिनाई आपको ये करके दे देगा। एंड यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है। स्विच टू प्रोटोटाइपर, सो ये वापस से प्रोटोटाइपर में आ गया है अपना। फिर से अगर हमें यहाँ पे डेवलपमेंट में स्विच करना है तो स्विच टू कोड हम कर सकते हैं। एंड अगर हम इसे पब्लिश करते हैं तो क्या होता है, सो पब्लिश में क्रिएट करने के बाद शोइंग क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट। आई थिंक ये काफ़ी, आप देख सकते हो ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है। ओके, नाइस। ओके, सो जैसे ही मैंने पब्लिश में क्लिक किया था तो वी यूज़ फायरबेस ऐप होस्टिंग टू होस्ट योर एप्लीकेशन, फॉलो दिस स्टेप। सो जैसे ही आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे, आई थिंक ये आपकी वेबसाइट को पब्लिश कर देगा। तो अभी हमें पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। हम वापस से बैक जाते हैं। एंड जो मुझे सबसे फैसिनेटिंग लगा कि हम उसमें मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, तो मुझे देखना है कि हम मोबाइल एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम चूज़ करने वाले हैं रिएक्ट नेटिव। एक सिंपल सा एप्लीकेशन बनाते हैं, टू डू ऐप। ओके, मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ही रखा है, ये एक्सपो पे डायरेक्टली बिल्ड कर दे, और ये अपने एनवायरनमेंट को सेटअप कर रहा है। सेटिंग अप वर्क प्लेस, इनिशियलाइजिंग एनवायरनमेंट। सो वेबसाइट तो इसने फटाफट बना दिया था, बट मोबाइल एप्लीकेशन में थोड़ा टाइम लगेगा एनवायरनमेंट सेटअप पे। लेट्स वेट। सो रिएक्ट नेटिव के साथ ये डायरेक्टली एक्सपो को यूज़ करी, तो आई थिंक एक्सपो के जो सारे फीचर्स हैं यहाँ पे अवेलेबल होंगे। जैसे कि एक्सपो में जो आप डिबग करते हो एप्लीकेशन को, मोबाइल में डायरेक्टली रन कर सकते हो विद द एक्सपो ऐप, जस्ट स्कैनिंग द QR कोड। ओके, सो ये अपना आ गया है एडिटर पे। एंड हमें कुछ करना है क्या, या फिर ये कुछ कर रही है? ओके, इट्स वर्किंग बिहाइंड द सीन। ओके, तो हमारा अभी ऐप लॉन्च होने वाला है एंड्रॉयड पे। इसने एंड्रॉयड का एमुलेटर भी ओपन कर दिया है। लेट्स सी। मैं थोड़ा इसे जूम कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे साथ साथ वेब की भी टैब है, तो आई थिंक ये एप्लीकेशन आपको वेब में भी दिख जाएगी। आई थिंक ये सारा एक्सपो का फीचर यूज़ करने वाला है। प्लीज़ वेट। हम तो फिर कोड में चल के देखते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे इसने कंपोनेंट क्रिएट किए हैं, कोलैप्सिबल, एक्सटर्नल लिंक, हैप्टिक टैब। ओके, सो अपना एक्सपो लॉन्च हो गया है और अभी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। लोडिंग। ओके, सो हम मोबाइल एप्लीकेशन को यहीं पे ब्रेक देते हैं, क्योंकि आई थिंक इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगने वाला है। एंड अभी एक्सपो में चेक करने के लिए मोबाइल से स्कैन करके हमें चेक करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली इसने सब कुछ डेवलप कर दिया। एंड आई थिंक यहाँ से हम जेमिनाई की हेल्प से यहाँ पे हम ईज़िली कोड कर सकते हैं एंड बिल्ड कर सकते हैं एप्लीकेशन को। सो हम चलते हैं बैक टू द डैशबोर्ड। एंड अब हम सिंपल क्या करने वाले, हमने बहुत सारे वीडियोस देखे थे एंड इसके लॉन्च में बता रहे थे कि कुछ भी आप क्लोन कर सकते हो। सो लेट्स ट्राई टू क्रिएट द क्लोन। सो मैं बोलता हूँ कि मुझे यूट्यूब का क्लोन चाहिए। प्लीज़ क्रिएट अ क्लोन ऑफ यूट्यूब। Okay, started working.
तो इसने हमें फिर से सारे ब्लू प्रिंट एंड फीचर्स दिखा दिए हैं, कलर कौन से यूज़ कर रहे। लेट्स प्रोटोटाइप दिस एंड स्टार्टेड वर्किंग। स्टाइल गाइड क्या है, लेआउट क्या है, 5 चेंजेस, ये काफ़ी अमेजिंग है दोस्तों सच में। आप मुझे कमेंट करके बताओ अगर आपने कोई इसके अलावा कोई और दूसरे प्लेटफॉर्म यूज़ किए हो, जैसे बोल्ट, कर्सर या फिर लवेबल, और आपको क्या लगता है कंपैरिजन में ये बेटर है उससे या फिर कोई और बेटर है। तो ये एप्लीकेशन कम्प्लीटली बिल्ड हो गया। नाउ इट्स चेकिंग फॉर एरर्स। आप देख सकते हो यहाँ पे बॉटम पे, और इसने एरर को ऑटो फिक्स भी कर दिया है। ओके, ये हमें बोल रहा है, मैं इसे ऑटो जनरेट कर देता हूँ जेमिनी की को। ये एरर को इग्नोर कर देते हैं फिलहाल के लिए। तो ये जो भी वेब एप्लीकेशन बना रही है कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन है। ओके, सो फाइनली अपना यूट्यूब, जिसको इसने नाम दिया है ट्यूब नेक्स्ट, ये जनरेट हो गया है। यहाँ पे वीडियोस हैं, सिंपल कार्ड बने हुए हैं, सर्च ऑप्शन है एंड दैट्स इट। सो इसने एग्जैक्टली यूट्यूब का क्लोन तो नहीं बनाया, बट सिमिलर सा एक सिंपल सा एक वेब ऐप हमारे लिए क्रिएट कर दिया, जिसमें सिंपल कार्ड हैं जहाँ पे वीडियो मतलब प्लेस होल्डर एंड सर्च। सो आई थिंक इट्स गुड, इट्स डूइंग गुड। एंड यहाँ पे जितने भी हमने एप्लीकेशन बनाए ये हमारे वर्क प्लेस में सेव हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। अभी ये फ़िलहाल के लिए फ्री है गूगल के साइट से, तो बाद में देखते हैं इसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है और लोगों का क्या रिस्पॉन्स है इसके ऊपर। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नए टेक्नोलॉजी के साथ। थैंक यू।